PHP। अब हम जानेंगे PHP के बारे में। PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP एक सिंपल और इजी टू यूज लैंग्वेज होती है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा डिजाइनिंग, टेस्टिंग या फिर HP साइट्स के डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। PHP में भी सिंटैक्स C एंड जावा की तरह ही होती है, जिनमें वेब डेवलपर आसानी से डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकता है। आइए अब हम आपको PHP के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, जो कि PHP को वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही पॉपुलर बनाती है। जैसे ये फास्ट होती है और वेबसाइट पेजेस में फास्ट लोड हो जाती है क्योंकि ये HTML कोड में असेंबल होती है। ये एक ओपन सोर्स है और सोर्स कोड वेब पर फ्री अवेलेबल होती है। इजी टू यूज इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है, कोई भी नॉन प्रोग्रामर इसको आसानी से समझ सकता है। वर्सेटाइल, PHP काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करती है। सिक्योर, अगर PHP कोड अच्छी तरह से डिजाइनिंग किया गया हो तो इसका PHP कोड नहीं देखा जा सकता। कस्टमाइजेशन, ओपन सोर्स लाइसेंस होने की वजह से इसको मॉडिफाई करना ज्यादा आसान हो गया है। PHP वेरिएबल्स, अब हम आपको बताएंगे PHP वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के माध्यम से हम किसी भी टाइप के डेटा को वैल्यू की तरह स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स में नंबर्स, स्ट्रिंग्स या एरे हो सकते हैं। वेरिएबल्स को पूरे कोड में रीयूज किया जा सकता है, जिससे आपको इसे बारी बारी टाइप नहीं करना पड़े। PHP में वेरिएबल्स डॉलर के साइन से स्टार्ट होते हैं। देखते हैं आगे। तो अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ PHP में वैल्यू स्टोर करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमने स्क्रिप्ट लिखी माई स्क्रिप्ट हैव अ नाइस डे, और नंबर के लिए हमने स्क्रिप्ट लिखी माई नंबर इज इक्वल टू 7 और माई लकी नंबर को कॉल कराया। आउटपुट देखने के लिए हम फाइल को सेव कर लेते हैं और इसे वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माई लकी नंबर इज 7। तो मुझे उम्मीद है इस तरह से आपको वेरिएबल डिफाइन करना और वैल्यू स्टोर करना समझ आ चुका होगा। नेमिंग कन्वेंशंस, PHP वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे PHP वेरिएबल ब्रैकेट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। PHP वेरिएबल्स में अल्फाबेट्स या न्यूमेरिक वैल्यू या अंडरस्कोर या यूज हो सकता है। वेरिएबल्स में एक से ज्यादा वर्ड्स होने पर अंडरस्कोर से सेपरेट करना होता है, जैसे डॉलर, माई स्कोर वेरिएबल्स। अब हम आपको PHP में ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। PHP कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कैटेगरी में बताते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब हम आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कई सारे प्रोग्राम्स के लिए किया जाता है। टेबल की लिस्टिंग के लिए भी किया जाता है, जैसा कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। और दूसरा है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि इक्वल टू। इसका यूज किया जाता है किसी भी वेरिएबल को इक्वल टू करने के लिए या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू से इक्वल करने के लिए। तो इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कंपैरिजन और उनके बीच के रिलेशनशिप को चेक करना होता है। तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन को इस टेबल पर देख सकते हैं, जो कि PHP में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे कि इक्वल टू, आइडेंटिकल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट आइडेंटिकल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू और लेस दैन। द फॉर लूप। अब हम आपको PHP में फॉर लूप के बारे में बताएंगे। फॉर स्टेटमेंट्स का यूज तब किया जाता है जब आपको पता हो कि आपको कितनी बारी किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए आप सिंटैक्स इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, इंक्रीमेंट। इसके बाद आप कर्सिव ब्रैकेट ओपन करेंगे और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड सेमीकोलन लगाकर सेमीकोलन को क्लोज कर देंगे। तो आइए आपको इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि आप स्क्रिप्ट पर देख रहे हैं,
बॉडी टैग के अंदर फॉर लूप लगाया गया है। $i is equal to 1, सेमीकोलन $1 less than equal to 10, सेमीकोलन $i प्लस प्लस आपने PHP के लिए स्टेटमेंट दी, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर बॉडी टैग और HTML टैग क्लोज करके हम इसे सेव कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर अपना आउटपुट देख सकते हैं। आपको PHP फाइल को .php के नाम से सेव करना होगा और सारी फाइल्स ओनली वेब स्पेस पर ही खुलनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन PHP की सहायता से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हम नोटपैड चूज करेंगे। नोटपैड पर क्लिक करते ही हमारे सामने नोटपैड ओपन हो गया, जो कि अभी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब हम इसमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट निकालने के लिए कोडिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं हम कोडिंग किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम टैग देते हैं HTML, जो हमारा बेसिक टैग होता है, और उसके बाद हम हेड टैग देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर हेड टैग दिया और इसी के अंदर एक और टैग आता है जिसे बोलते हैं टाइटल टैग। हम यहाँ कोई भी टाइटल दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ टाइटल दे देती हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इसके बाद हम टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने टाइटल टैग क्लोज कर दिया और उसके बाद हम हेड टैग भी क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेड टैग क्लोज होने के बाद हम बॉडी टैग देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉडी टैग दे दिया और अब हम यहाँ पर PHP लगा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैग और फिर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद PHP। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर टाइप किया है फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें दिया है वेरिएबल A और वेरिएबल B। वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के काम आते हैं और ये वैल्यू को होल्ड करते हैं। तो चलिए अब हम दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और उसके बाद C is equal to $A into $B। इसके बाद आप देख सकते हैं वेरिएबल C is equal to वेरिएबल A into वेरिएबल B। तो इस तरह से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो वेरिएबल C पे मिलेगा। तो जो भी मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल A और वेरिएबल B की होगी वो आपको C पर दिखेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर C की वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। इसके लिए हम कोडिंग करते हैं रिटर्न C। इससे C की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो चलिए अब हम कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर देते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हमने x is equal to 5 दिया है, यानी कि x की वैल्यू हमने 5 दी है। और इसके बाद हम एक और वैल्यू लेंगे जो कि है y is equal to 7। तो इस तरह से आपने देखा, हमने यहाँ पर दो वैल्यू इनपुट कराई, x is equal to 5 and y is equal to 7। अब आप देखेंगे हम यहाँ पर एक मैसेज देते हैं जो कि है the product of .x and .y .is .multiplication और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में वेरिएबल x और वेरिएबल y और इसके बाद सेमीकोलन से इसे क्लोज कर देते हैं। और ये सब करने के बाद हम PHP को भी क्लोज कर देते हैं, जो कि हम क्वेश्चन मार्क और टैग के साथ क्लोज कर देते हैं। उसके बाद सेमीकोलन यहाँ पर लगाते हैं। अब हम बॉडी टैग को भी क्लोज कर देते हैं और इसके बाद हम सब लास्ट में HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब हम डेस्कटॉप या जिस भी लोकेशन पर आपने फाइल को सेव किया है वहां जाएं और इसे वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर इसका आउटपुट देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर दिया था। तो आप देख सकते हैं आउटपुट है द प्रोडक्ट ऑफ 5 and 7 is 35, यानी कि इसने इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया है 35। तो इस तरह से हम PHP में दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पोस्ट मेथड।
तो आइए अब हम देखते हैं कि हम पोस्ट मेथड द्वारा किस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और नोटपैड ओपन करेंगे और उसमें पोस्ट मेथड के लिए कोडिंग शुरू करेंगे। कोडिंग के थ्रू ही हम इसमें पोस्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें HTML टैग देते हैं। उसके बाद जो अगला टैग आता है उसे बोलते हैं हेड टैग और उसके बाद टाइटल टैग भी दे देते हैं। टाइटल टैग द्वारा हम अपनी फाइल को कोई भी सूटेबल टाइटल दे सकते हैं। सपोज मैं अपनी फाइल को टाइटल देती हूँ पोस्ट मेथड। इसके बाद मैं टाइटल टैग को क्लोज करूंगी। अब हम इसमें हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। अब हम इसमें बॉडी टैग देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे बॉडी टैग दे दिया है। तो अब हम इसके अंदर पोस्ट बॉडी टैग अप्लाई करने के लिए बॉडी टैग करेंगे, जो कि हमने हेडिंग डाली है अपने टेक्स्ट की बॉडी के अंदर। और इसके बाद हम H3 यानी हेडिंग भी क्लोज कर देते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देख सकते हैं हम इसमें फॉर्म एक्शन बनाएंगे और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ अपने फॉर्म एक्शन बना दिया है और नाम दे दिया है process.php। ये उस फाइल का नाम है जो कि हम एक और फाइल बनाएंगे जो कि process.php के नाम से सेव होगी और मेथड में हम देते हैं पोस्ट। तो इस तरह से फॉर्म एक्शन तैयार करते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं अब आगे की कोडिंग। अब हम इसे आगे टाइप करते हैं सिलेक्ट नेम। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें सिलेक्ट नेम में दे दिया है आइटम और इसके बाद हम अगला टैग देंगे ऑप्शन, जिसमें कि हमने दिया है बाथ सोप, यानी कि आइटम के अंदर है उसमें पहला ऑप्शन दिया है बाथ सोप का। यह हम एक ड्रॉप डाउन पैलेट बना रहे हैं, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या क्या आइटम्स होंगे, जिससे कि हम अभी ऑप्शंस में रख रहे हैं। अब हम ऑप्शन टैग को भी क्लोज कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ऑप्शन टैग को भी क्लोज कर दिया है। अब हम इसे एक और ऑप्शन देते हैं जो कि आप देख रहे हैं टूथब्रश, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है बाथ सोप और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है टूथब्रश। उसके बाद हमने ऑप्शन टैग दिया, उसके बाद हमने ऑप्शन टैग भी क्लोज कर दिया है। अब हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देते हैं। पहले हमने ऑप्शन टैग लगाया, उसके बाद हमने थर्ड ऑप्शन दिया वॉशिंग सोप। अब हमने ऑप्शन टैग क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा हमने इसे 3 ऑप्शंस दिए हैं। अब हम लास्ट में एक और ऑप्शन देंगे जो हम देंगे शैम्पू। उसके बाद हम ऑप्शन टैग भी क्लोज कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गए हैं जो कि हम यूजर को चूज करने के लिए देंगे। यूजर को इसमें से जो भी यूज करना होगा तो इसमें से यूजर कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। इसके बाद हम सिलेक्ट टैग पर क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें क्वांटिटी देते हैं, यानी जिस भी आइटम को यूजर चूज करेगा उसकी क्वांटिटी हम यहाँ देते हैं। उसके लिए आप देख रहे हैं मैंने टाइप किया है क्वांटिटी और इनपुट नेम में मैंने दिया है क्वांटिटी और इसका टाइप मैंने दिया है टेक्स्ट। उसके बाद मैंने टैग को क्लोज कर दिया है और इसके बाद हम एक बटन बना देंगे सबमिट का, जो कि हमारे फॉर्म को या फिर कोई भी क्वेरी या फिर जो भी हमारे ऑप्शन होंगे उनको सबमिट करने के लिए काम आएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप कर दिया है सबमिट। तो इसे हम एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, जिससे हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अब हम फॉर्म टैग क्लोज कर देते हैं। अब हम बॉडी टैग भी क्लोज कर देते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। अब हम फाइल को फाइल मेन्यू में जाकर सेव कर देते हैं। अब हम इस फाइल का आउटपुट वेब ब्राउजर में देखेंगे। अब हम दोबारा से नोटपैड को ओपन करेंगे, जिसमें कि हम .php वाली फाइल को ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नोटपैड ओपन हो चुका है। अब हम इसमें PHP के लिए दोबारा से कोडिंग करेंगे, जिसका लिंक हमने new.html वाली फाइल में दिया है। तो इसके लिए हम देखते हैं किस तरह से कोडिंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे HTML और फिर देंगे हम हेड टैग, जिसके अंदर हम टाइटल टैग देते हैं और आप इसमें टाइटल दे देते हैं। जैसा कि मैं टाइटल दे देती हूं दिस इज PHP।
अब मैं टाइटल टैग को क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद जो टैग शुरू होता है उसे बोला जाता है बॉडी टैग। तो अब हम यहाँ पर बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बॉडी देते हैं टैग क्वेश्चन मार्क PHP, और जो भी हमारे आइटम की क्वांटिटी है वो हम यहाँ दे देते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम देते हैं आइटम। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे दिया है आइटम, जो हमारा आइटम है। अब आप आगे देखेंगे कि क्वांटिटी को किस तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वांटिटी इज इक्वल टू पोस्ट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी, उसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन का यूज किया है। इसी तरह से अब हम आइटम के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप कर लिया है आइटम इज इक्वल टू पोस्ट, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमने दिया है आइटम, उसके बाद सेमीकोलन। तो आइए अब हम देखते हैं आगे की कोडिंग, जिसमें हमने दिया है बी टैग, यानी कि ये हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, जो कि हमने आगे टाइप किया है यू ऑर्डर, इसके बाद क्वांटिटी, और इसके बाद दे देते हैं हम आइटम, और इसके बाद हम BR टैग को क्लोज कर देते हैं, जो कि लाइन को ब्रेक करेगा। तो इस तरह से आपको, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब हम इसमें एक और मैसेज टाइप करेंगे, जो कि हमने मैसेज डाला है थैंक यू फॉर विजिटिंग ABC स्टोर्स, और इसके बाद हमने बोल्ड टैग क्लोज कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर PHP क्लोज कर दिया है, और उसके बाद हमने बॉडी टैग भी क्लोज कर दिया है, और सबसे लास्ट में हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो ये सारी स्क्रिप्टिंग हमने तैयार कर ली है, जो कि हमें यूज करनी है पोस्ट मेथड के लिए, और इसको हमें नाम देना है प्रोसेस। तो आइए इस फाइल को सेव करते हैं। उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव ऑप्शन चुनेंगे। अब आप इसमें डायरेक्टरी नेम देंगे जहां आपको फाइल सेव करनी होगी। उसके बाद हम इसे नेम देंगे process.php। अब हम इसे सेव बटन पर जाकर सेव कर देते हैं। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम सबसे पहले फाइल की लोकेशन में जाकर फाइल को वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारे पास एक वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है, और इस वेब ब्राउजर में हमारे पास यहाँ एक पैलेट है, जिसमें आपको सभी ड्रॉप डाउन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बाथ सोप, टूथब्रश, वॉशिंग सोप और शैम्पू, जो कि हमने अपनी फाइल में दिए थे। उसके बाद हम क्वांटिटी वाले बॉक्स में हम क्वांटिटी डाल सकते हैं, और सबमिट क्वेरी बटन पर जाकर हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम वॉशिंग सोप का ऑप्शन देखते हैं, और क्वांटिटी हम देते हैं 5। अब हम सबमिट क्वेरी बटन पर जाकर इसे सबमिट कर देते हैं, और इसका रिजल्ट देखते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक पैलेट ओपन हो जाता है, और यहाँ पर आपको इसमें एक मैसेज दिख रहा है यू ऑर्डर्ड 5 वॉशिंग सोप्स, और साथ ही में नीचे से एक नोट आ रहा है थैंक यू फॉर विजिटिंग ABC स्टोर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से पोस्ट मेथड का यूज करके इंफॉर्मेशन को सेंड किया। ये काफी यूजफुल होता है, और यूजर इसका यूज करके काफी इंटरैक्टिव पेजेस बना सकता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं। स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद हम नोटपैड ओपन करते हैं। अब हम इसमें कोडिंग करेंगे, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं HTML से, और उसके बाद हम हेड टैग देंगे। उसके अंदर टाइटल टैग देते हैं, जैसे कि मैं टाइटल दे देती हूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट, और इसके बाद हम टाइटल टैग क्लोज कर देते हैं, और अब हम हेड टैग को भी क्लोज कर देते हैं। अब हम इसमें अगला टैग लगाते हैं, जो कि है बॉडी टैग, और इसके बाद इसमें हम PHP इंसर्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने टैग स्टार्ट किया है, और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क का साइन हमने यहाँ पर टाइप किया है, और उसके बाद PHP लिखा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ से स्टार्ट किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे इफ टाइप करते हैं, जो कि हमारी कंडीशन है।
अब हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखा है जो कि i इज इक्वल टू 5 और उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर i 5 है तो कंडीशन क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप किया है कंटिन्यू, जिसका मतलब है कि नंबर कंटिन्यू रहेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया है सेमीकोलन। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि हमने इसमें किस तरह से मैसेज दिया है, जो कि है द नंबर इज, और इसके बाद हमने जो यहाँ पे वेरिएबल है उसे डिफाइन किया है और br टैग देकर हमने लाइन ब्रेक की है। तो इस तरह से हम नंबर को प्रिंट कराएंगे और फॉर लूप से इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा और br टैग से लाइन ब्रेक होती रहेगी। तो अब हम इसमें सेमीकोलन लगाकर इसे बंद कर देते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ फॉर लूप को क्लोज कर देते हैं। उसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और टैग लगा देते हैं, जिससे कि PHP भी क्लोज हो जाएगा। तो आइए अब हम इसकी एंडिंग की ओर बढ़ते हैं। अब हमारी कोडिंग एंडिंग पे है, तो अब हम अपने मेन टैग क्लोज करते हैं और सबसे पहले हम टैग क्लोज करते हैं बॉडी टैग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बॉडी टैग क्लोज कर दिया है और सबसे लास्ट में हम HTML टैग भी क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट की कोडिंग खत्म हो चुकी है। अब हम इस डॉक्यूमेंट को फाइल मेन्यू में जाके सेव कर देते हैं। सपोज मैं अपनी फाइल को नाम देती हूँ continuous.statement। तो अब हम इससे सेव पर जाकर सेव कर देते हैं। अब अपनी फाइल का आउटपुट देखने के लिए हमने अपनी फाइल जिस लोकेशन पर सेव की थी उस लोकेशन पर जाते हैं और अपनी फाइल को डबल क्लिक करके वेब ब्राउजर में ओपन करते हैं और अब आप देख सकते हैं हमारी फाइल वेब ब्राउजर पर ओपन हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लूप चल रहा है और स्टेटमेंट 1 से लेकर 10 तक कंटिन्यू है, जो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट द्वारा चला है, जहां पर द नंबर इज और उसके बाद 1 वेरिएबल और इसी के साथ सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसी तरह कंटिन्यू करते हुए ये 10 तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके किस तरह से अपनी फाइल को उपयोगी बना सकते हैं।